जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ, 31वां अध्याय सुनाऊं कृपा दृष्टि वर्षा। राजा प्रतु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अब आप ध्यान देकर सुने। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनावें, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें, फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्ति करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावें, फिर शय्यादान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, गौ की पूजा करके गौदान करें। ब्राह्मण की सपत्नी भोजन करावें, दोनों को स्वभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फल चढ़ा स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को सुनता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंगों को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्मा आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करेगा
ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल के समान फल की प्राप्ति होती है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जनी कर लें। यदि उद्यापन न कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रश्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैश्य ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सौनकादि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और बट वृक्ष को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और बट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उनके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी बट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलराम और श्री कृष्ण वहां रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। वे वीर श्री कृष्ण राजश्री से प्रकाशित होते हुए रत्न राशि में आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण करने लगे। कुछ काल के अंतर बलराम और श्री कृष्ण एक साथ अवंतीपुर उज्जैनी के निवासी गुरु सांदीपनी के यहाँ गए, जो कासदेव में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहां धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अपना गोत्र बताकर गुरुकुल के आचार्य से अपने को अलंकृत करके दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काश देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्या प्रदान किया। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे, किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ही ग्रहण कर लेते थे। अतः उन्होंने यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा संग्रह
सिद्ध और प्रयोग इन 4 पदों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित सहस्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। भारत विद्या पढ़कर कृतकृत्य हो बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि से पूछा, भगवान आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था उसे ही तुम ले कर आ दे दो, ये मेरी इच्छा है। मेरे एक ही पुत्र हुआ था, वह भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रवास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया, उसी को तुम फिर से ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अजी सांदीपनि मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, माधव पंचजन नामक महान दैत्य ने तिमि रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहां उनके गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन नाम से विख्यात है। तदंतर भगवान पुरुषोत्तम वैवस्त्र यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो, परंतु यम ने उसे देने से इनकार किया। तब उन दोनों में वहां महान घोरतर युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घ काल से नष्ट हो चुका था। उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहां उठा ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ सांदीपनि का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य अचिंत और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्यक एवं बहुमूल्य रत्नों को राक्षसों द्वारा, जो यम के किंकर थे, मंगवाकर गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परि के युद्धों में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। वे समस्त संसार के धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर सांदीपनि के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। राजन, काशी देश में उत्पन्न हुए सांदीपनि ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी को लौट आए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित्त होकर सेना सहित आगे जा उन दोनों यदु नंदन वीरों की अगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजावर्ग अथवा प्रकृति मंडल, मंत्री, पुरोहित तथा बालकों और बूढ़ों सहित वह सारी पूरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी।